गैर कानूनी तारकिन वतन मेक्सिको से इंडिया, अमेरिका से जापान। आज आपके सामने मुझे खबर लेके आया हूँ। इस वक्त ये दुनिया के अंदर आप कह सकते हैं जो इलीगल माइग्रेंट का मसला जो है, जिन्हें गैर कानूनी तारकिन वतन कहते हैं, जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके या किसी तरीके से दूसरे मुल्क में एंटर होते हैं, ये सबसे बड़ा इशू बन चुका हुआ है। और इसी इशू के ऊपर आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और बहुत ज़्यादा ताकत के साथ बना वहाँ का सदर। इस वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये इशू जो है इसने एक मरतबा फिर सार उठाया। पहले भी सार उठाया हुआ था, लेकिन इस वक्त ये नंबर 1 इशू बन चुका हुआ है। मैं इस बारे में काफ़ी देर की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी जाके पहले भी यूट्यूब की वीडियो वगैरह चेक करें और टिकटॉक और जो भी चेक करें आप जाके, अगर पता चलेगा मैं बड़ी देर का कह रहा था कि ये बहुत जल्द ये दुनिया का नंबर 1 इशू होगा। आप चेक कर सकते हैं दुनिया के अंदर जो अनरेस्ट होया हुआ है, कई थोड़ी बहुत जंगें लड़ी हुई हैं, लड़ाई हुई है, लेकिन ज़्यादातर मसला जो इस वक्त है, जो इस वक्त अमेरिका से लेकर जापान तक जितने भी आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कह सकते हैं या जिनको तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला जो इससे बना हुआ है वो गैर कानूनी तारकिन वतन है। क्योंकि उनके अपने मुल्क के हालात इस तरह के नहीं हैं। वहाँ जो गैर कानूनी तारकिन वतन जो एक तो होते हैं बहुत अच्छे लोग जो आते हैं, जो दूसरे लोग भी आते हैं, वहाँ जराइम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हुआ यह है कि वहाँ के बहुत अनरेस्टेड लोग जो हैं बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। वैसे भी उनकी अपनी इकॉनमी ठीक नहीं है जो उन सब को अपनी अंदर अब्जॉर्ब कर सके। खास तौर पर अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर चेक कर सकते हैं इन ममालिक के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ के अंदर एक नई लहर उठी हुई है। नई नई नहीं कह सकते इसको, बात को आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक हॉट इशू बन चुका हुआ है। आज की वीडियो को मैं जो आपके पेश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश करूंगा इसके पीछे हकायक क्या हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि आइंदा के बाद जो मैं वीडियो लेके आया करूंगा, मैं बताया करूंगा आपके पास, जो कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने लेके आऊँ वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त टॉप इशू चल रहे हैं, अमेरिका से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, सारा, ताकि आपके सामने जो सही न्यूज़ है, जो खास टॉपिक हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके सामने आ सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम न्यूज़ जो देख रहे होते हैं, हमें एक किस्म की न्यूज़ मिल रही होती है, सही हकायक नहीं मिल रहे होते। तो मेरी कोशिश ये है कि एक आम लिहाज से, एक छोटे लिहाज से आपके सामने जो ब्रेकिंग चीज़ है, जो जिससे आपको लर्न करने का मौका मिलेगा और आपको उसी तरह न्यूज़ मिलेगी जो इस तरह है। आपको कोई उसमें एक बनावट संवार करके, आपको बना संवार के कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ मिलेगी जिससे मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको लर्न करने का मौका मिलेगा। आप जानेंगे असल दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। छोटी मोटी न्यूज़ से बाहर जाके आप मेरी रोज़ की वीडियो जब चेक किया करेंगे तो आपको उससे काफ़ी कुछ दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आपको 10-15 मिनट के अंदर सब कुछ जानने का मौका मिले करेगा। तो ये मैं आइंदा की मेरी कोशिश होगी। तो आज का जो इशू मैं मैंने बात की, जो गैर कानूनी तारकिन वतन है, वो अमेरिका के अंदर, जब मैं आपको पता, जब इस बारे में काफ़ी दफ़ा मैंने बात की, इस वक्त जो अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो टॉप के नंबर 1 के ऊपर जो जो गैर कानूनी लोग हैं वो मैक्सिको के हैं। नंबर 2 पे हैं एल साल्वाडोर, ये कंट्री है जहाँ पे बहुत जराइम थे पहले। वहाँ का जो नया प्रेसिडेंट आया उसने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है। और नंबर 3 के ऊपर हैं इंडियंस, यानी इंडियन वहाँ पे जो रफ एस्टिमेट है वो है 750,000, यानी 7,50,000 के इर्द गिर्द जो इंडियन है वो गैर कानूनी तौर पर हैं। उनकी पहली फ्लाइट जो है वो इस वक्त कहते हैं अमेरिका से चली गई है, जिसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि वो 205 इंडियंस को गैर कानूनी जो वहाँ पे हैं उनको पहले लेकर जा रहे हैं यहाँ से, अमेरिका से, जो थोड़ी देर की जर्मनी रुकेगी। उसके बाद जो अमृतसर, जो पंजाब की रियासत है, वो पंजाब का शहर है, वहाँ पर जाके उनको ले जाया जाएगा। ये एक एग्रीमेंट भी हुआ है उनका इंडिया के साथ। इंडिया ने, बड़ी अच्छी बात है, इंडिया ने इसको खुशी से कबूल किया। बल्कि इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमें गैर कानूनी जो, हमें उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए बल्कि हमको कबूल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि कानूनी तौर पर लोग जाएं। उसके एक दूसरा पहलू इस तरह भी है कि जो सबसे ज़्यादा जो वर्क परमिट इशू होते हैं, H1B वीज़ा जो है, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस को इशू होते हैं। यानी 75% जो है, 75% जो हो, जो वर्क वीज़ा इशू होता है वो इंडियन को इशू होता है। तो इसलिए इंडिया इसलिए बड़ा केयरफुल है। वो जो कोई पता है कि ट्रंप जो नंबर 1 जो ट्रंप जो प्रेसिडेंट बना है ना, वो इसी बेस से बना कि वो जहाँ जो गैर कानूनी तौर पे जो मिलियंस में आगे हुए हैं, लाखों की तादाद में आ चुके हैं अमेरिका के अंदर, इतने जराइम बढ़े हैं जिसकी वजह से वो वहाँ का प्रेसिडेंट बना है। उसने इस बात को आगे लेकर चलना, तो इंडिया चाहता नहीं कि वो कोई ट्रंप के साथ किसी ऐसी मसले में पड़े ताकि उनके जो सही रिलेशनशिप हैं, जो सही लोग जाना चाहते हैं, जो ट्रेड है, वो मुतासर हो इस चक्कर के अंदर। जिस तरह आप चेक कर सकते हैं, पहले ही अमेरिका जो ट्रंप है वो काफ़ी कंट्री पर टैरिफ वगैरह लगाए, जैसे मैक्सिको पे लगाया और कनाडा पे लगाया, जो बाद में इस वक्त उन्होंने आपस में एग्रीमेंट हो गया और 30 दिन के लिए इसको सस्पेंड कर दिया। इस तरह की मैं न्यूज़ आपके सामने लेकर आने की कोशिश किया करूँगा। आपको काफ़ी आप कल से देखना शुरू करें तो आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा उस लिहाज से। तो ये अमेरिका के अंदर जो कि मैंने बताने की कोशिश की किस तरह गैर कानूनी तौर पर लोग ये हुए। अब ये एक लिहाज से अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम भी है कि एक तरफ वहाँ गूगल का बॉस जो है वो भी इंडियन है, सुंदर पिचाई जो है। उसके अलावा जो विवेक रामास्वामी है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये सदर के इलेक्शन के लिए अमेरिका में वो उम्मीदवार भी है, तो वो भी कई कैबिनेट में है। जितना कैश पटेल है वो FBI का हेड बनने जा रहा है, वो भी इंडियन रीजन का। ये सारी इंडियन रीजन के हैं।
यानी आप कानूनी तौर पे जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं जो अमेरिका ने आपको मौका दिया है उस लिहाज से। लेकिन उसके मुकाबले में ये भी एक अफसोस का मकाम है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 750,000 जो बात इससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है, 1 मिलियन के इर्द गिर्द गैर कानूनी तौर पे इंडियन वहाँ मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। ये एक इंडिया के लिए सोचने का मकाम है कि इतने गैर मुल्की लोग वहाँ पहुंचे हैं। ये सिर्फ अमेरिका की कहानी है, यूरोप के इसके अलावा है, कनाडा में इसके अलावा आप देख सकते हैं कनाडा में जो मसले साथ पेश आए हैं, वो खालिस्तान का मसला जो पेश आया हुआ है, उसके तहत जो इंडियन के साथ जो कुछ हो रहा है तो वो आपके सामने है। तो इसलिए ये इंडिया को सोचने की बात है। और ये सबसे बड़ा दुनिया का इशू बन चुका है, क्योंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है ना इस वक्त, कल्चरल क्लैश आ चुका हुआ है। जितना मर्जी वहां पे रहे, उनका अपना कल्चर सदियों से रहा है, अमेरिकन का भी रहा है, यूरोप का भी रहा है, तो वो उनके लिए कल्चर, इस कल्चर को ऑब्जॉर्व पहले तो काफी देर ऑब्जॉर्व करते रहे हैं, लेकिन जो वक्त के साथ साथ हुआ है कि जो अच्छे लोग यहाँ पे आए, फिर इतनी ज्यादा मास माइग्रेशन हुई है 20-25 साल के अंदर, जिसका मैं सारा का सारा इल्जाम उन गैर कानूनी लोगों को नहीं दूंगा जो सारे आते हैं, बल्कि इनके अपने सिस्टम को दूंगा। इनके अपने सिस्टम में चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया, इनको आने दिया। जो कई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जिस तरह अमेरिका में बाइडन आया, जो है यूरोप के जो लोग हैं, जहाँ के सियासतदान जो नाअहल सियासतदान हैं इनके, कि जो इन्होंने गैर कानूनी लोगों को आने दिया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया। वो पहले भी जराइम करते थे अपने मुल्कों के अंदर आके, यहाँ भी काफी जराइम किए, जैसे सारे जो अच्छे जो लोग वहाँ पे आए हैं, जहाँ पे जो अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा तादाद, मुल्क की तादाद ज्यादा है, वो बेचारे मुतासर हो गए हैं। अब किसी शक्ल पर तो नहीं लिखा होता ये अच्छा ये बुरा है, तो लोग सबका बुरा कहते हैं। तो इसी चक्कर के अंदर यहाँ बड़े मसले मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा अनरेस्ट हो। ये अमेरिका की थोड़ी बात बताई है आपको। अब यूरोप की तरफ आने, यूरोप का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। जर्मनी में आप पता कितने अफगानियों ने वहाँ पे अटैक वगैरह किया, वहाँ कितनी छुड़ियाँ वगैरह मार लें, चाकू के मामला हुए हैं, हांजर वगैरह मामला हुए हैं। स्वीडन जो था, एक वक्त था, कुछ साल ज्यादा दूर की बात नहीं, 5 के साल पहले भी स्वीडन जो था वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव था, सबसे बेहतरीन मुल्क था रहने के लिए। लेकिन स्वीडन के अंदर भी उन्होंने क्या किया, जो सीरियन रिफ्यूजी बाकी अफगानियों को खुलेआम कबूल किया। उन्होंने समझा ये हम आएंगे, हम मिल के रहेंगे, जबरदस्त होगा। लेकिन वो भूल गए थे कल्चर क्लैश है, मजहबी क्लैश है, वो कैसे मिक्स हो सकते हैं, वो जिसके उनका बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। इस वक्त स्वीडन के बारे में एक रेप कैपिटल बन चुका है, मतलब है कि पूरे यूरोप का, यानी सब हर 4 में से 1 लड़की का वहाँ रेप होता है। वहाँ के ड्रग के मामला आते हैं, बम्बिंग वगैरह छोटी मोटी जो होती है, कत्ल के मामला जो हैं, उसके अंदर स्वीडन में सारे इतने हालात खराब हैं, वो इसी वजह से हुए हैं। इसलिए उन्होंने गैर कानूनी माइग्रेंट के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया हुआ है। बाकी उसमें यूरोप के अंदर पोलैंड भी है। अब पोलैंड ने की जीरो पॉलिसी है, वो किसी भी गैर कानूनी को अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे, खासतौर पर उन मुस्लिम्स को। उन्होंने शूट टू किल का दिया हुआ ऑर्डर, क्योंकि उनका एक बंदा मर गया था, कहते हैं सरहद पे, वो भी गैर कानूनी लोग दाखिल होने की कोशिश करते। कितनी बेशर्मी है भाई, आपको कोई बंदा अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने दे रहा, आप क्यों जबरदस्ती दाखिल हो रहे हैं। फिर उन्होंने कानून पास किया कि अब जो भी बंदा उनकी सरहद में, पोलैंड की सरहद में दाखिल होने की कोशिश करेगा, उसको शूट टू किल, उसको उसी टाइम गोली मारने की उनको है इजाजत है इस बात के ऊपर। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त पॉलिसी अख्तियार की है पूरे यूरोप में। अब यूरोप वाले भी हिपोक्रेट है, ये मुनाफिक है। इन्होंने इनकी जो पॉलिसी आपके सामने मैं कई बार बात कर चुका हूँ। हॉलैंड की बड़ी सख्त पॉलिसी अपनाई है, उस पर हंगरी की बड़ी सख्त पॉलिसी है, और इसका फायदा ज्यादातर क्योंकि इनकी रशिया से वॉर भी है, बेलारूस भी वहाँ पे है, तो रशिया वगैरह भी है, चाइना वगैरह, वो भी इनके बारे में बहुत ज्यादा इस सारे खेल के अंदर उनका भी अहम किरदार है एक देखा जाए तो। अब जो प्रो पैलेस्टीनियन के जो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, जो एहतजाज करता है फलस्तीन के हक में, पता है अमेरिका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सारे कर रहे हैं, उसके अंदर भी अभी रिसेंटली उन्हें एक चाइनीज का पकड़ा है लड़की को, वो भी अपने आप को डिस्गाइज करके वहाँ पे ना फलस्तीनियों के प्रोटेस्ट इकट्ठे कर जा रही थी। वो भी बाद में पता चला कि वो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसकी मेंबर थी, क्योंकि इन्होंने दूसरे मुल्कों में जाकर पंगे लिए हैं ना, अब इनको उसका सामना करना पड़ रहा है। तो सब कुछ सामने आ गया, क्योंकि इनकी अपनी चीज़ें इनके सामने आ गई। फिर जब ये दूसरों के पास जाएंगे, तो फिर जब अगले भी आपके पास आएंगे, चाइना रशिया वगैरह आएंगे, हम तो किसी काबिल नहीं भाई है। तो यूरोप के लिए मैं बताने की कोशिश की। अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं सऊदी अरब की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं, आपको ना अमेरिका, यूरोप, और अब आते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। अब जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले टोटल इस साल के अंदर उन्हें 21,000 गैर कानूनी तौर पे जो लोग वहां पे उनको गिरफ्तार किया, बल्कि उनको डॉक्यूमेंटेड को डिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो यमन वालों की है, नंबर 2 पे जो है वो इथियोपिया की है। वैसे सऊदी अरब पता सारी लेबर मार्केट है, जहां पर जितने भी लेबर लोग काम करते हैं, उस लेबर में ज्यादातर लोग जो हैं वो इंडिया से हैं और पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, और बाकी कुछ कहते हैं अफ्रीकन कंट्री से मिलके हैं, वहाँ पे आते हैं वो। अब लेकिन वहाँ पे जो उनका 2030 का विजन है मोहम्मद बिन सलमान का, जहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे कसिनो वगैरह, वहाँ पे अगर म्यूजिकल कंसर्ट हो रहे हैं, वो नहीं चाहते गैर कानूनी लोग वहाँ पे आए, क्योंकि एक तो वहाँ पे मजहबी तौर पर बड़ी जुनीत होती है इनके अंदर को पास है, फिर उनका कल्चर का बड़ा मसला। तो वहाँ पे गैर कानूनी लोग जिनको लाना चाहते हैं सरमायाकारी के लिए, जितना कुछ आप बना रहे हैं, वो चाहते हैं ये वहाँ पे जराइम करेंगे। अब यूरोप ने यही तो प्राइस पे की है। यूएई का फॉरेन मिनिस्टर पहले काफी देर पहले उसका जबरदस्त बयान इनको कह चुका था कि आप जिस तरह बंदों इकट्ठे कर रहे हैं बगैर चेक किए हुए,
ये आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आज पूरा यूरोप चेक कर सकते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चेक कर सकते हैं, अपनी इसकी कीमत अदा करें। लेकिन ये इनके हिपोक्रेट मुनाफिक सियासतदान, जो उनको पता ना, उनको पता अंदर से हम जो गलती कर बैठे हैं उसका हमें हमें भुगत रहे हैं वो, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। उनको पता माने कि इनकी साथ खत्म हो जाएगी। और इसी का आप देख सकते हैं आप कितने जुराइम बड़े हुए हैं। तो सऊदी अरब ने भी लोगों को गिरफ्तार किया, वहां पे उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को उन्होंने कहा कि हमें गैर कानूनी तौर पर लोग नहीं चाहिए और सबको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने मुल्कों के वापस मुल्कों को लो, वो अपना सऊदी अरब को कोई इनकार नहीं करेगा। जिस तरह अमेरिका ने अभी कोलंबिया में, जब मैंने अभी इंडिया को भेजा ना, कोलंबिया में गैर उनके अपने कितने मुजरम होता है कि सबसे मुजरम लोग वहां जा रहे हैं अपने मुल्क में जुराइम करके। तो कोलंबिया गया था तो कोलंबिया ने इनकार कर दिया था। तो ट्रंप ने कहा भी इनके वीजा पाबंदी लगाओ। 24 घंटे के अंदर अंदर ही कोलंबिया ने बात मान ली, उनके अपने सारे बंदे कबूल करने में तैयार हो गए। इस तरह अब ये सारा साहब आ गया हुआ। तो जिस तरह सऊदी ने बड़ा कमाल का ऐलान किया इस्लाम, अब हमारे लोग कहेंगे जी हम ये वो हमारे लोगों के लिए भाई, ये था हमारे मुल्क में अफगानी कितने आए रिफ्यूजी के तौर पर। आज हम उसी को इल्जाम नहीं दे रहे अफगानियों को कि अफगानी जब मुल्क में जितने जुराइम कर रहा है, जिससे पूछ ले वो अफगानियों को गाली निकाल रहा है। सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं, हमारे न्यूज़ चेक कर सकते हैं, ये बड़े एहसान फरामोश हैं जी, हमने इनको जगह दी, भाई ये किया वो किया। आज उन्हीं को गैर कानूनी को निकाल रहे हैं। जब हमारे साथ उनके मुल्कों में ऐसा होता है, हम कहते हैं हमारे खिलाफ रेसिज्म हो गया जी, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो गई है। तब ये अफगानियों के साथ जो हम सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के जितना भी मसले मसाइल हैं सारे अफगानियों के हैं। ये भी देख लेना, हम चाहते हैं, हम यही सबसे बड़ा मसला है। आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। आज वही अफगानिस्तान जिसके बारे में कहा था कि वहाँ इस्लाम की बड़ी फतह हो गई है, आज वो हमारे खिलाफ हुए पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ जो है हम इसको देखना पड़ेगा कि ये दुनिया बिल्कुल पहले वाली नहीं रही, बल्कि लास्ट 20-25 साल के अंदर टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन का कितना बड़ा इनकलाब है, जब हमारी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं आया। उसके साथ मसले मसाले बहुत आए हैं, लोगों को देखने का मौका मिला। लोग जब सब कुछ देखते हैं, लोग कहते हैं चलो पहुंचो, वो पहुंचो का चक्कर करते फिर लोग हर इकदाम उठाते हैं। फिर हमारे इन मुल्कों ने इतनी तरक्की भी नहीं की, गुर्बत बहुत ज़्यादा, इतनी आबादी है जिनके मैंने इसके मिला था वीडियो मौजूद है, आबादी की ज़्यादा, उनके मसले मसाले, आबादी कम होने के मसले मसाले आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये मसले मिसाल वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप चेक कर सकते हैं। फिर इंडिया का अपने मसले मिसाल, इंडिया को भी इतनी बड़ी आबादी का मसला, वो एक पहाड़ जैसी आबादी है जो उनके गले पड़ी हुई है। अब जब वहाँ उन इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, उनके गैर कानूनी तौर पर 1 लाख 2 लाख जो है 20-25 लाख 1-2 करोड़ चले भी जाएँ, उनको क्या फ़र्क पड़ता, बोले खुश हैं जाओ निकलो यहाँ से। 1 अरब 40 करोड़ की इंडिया की आबादी है, और 40 करोड़ भी चले जाए इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी आबादी है, वो कहेंगे निकलो भाई। तो लेकिन इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी बाहर के लोगों को फर्क पड़ता है। अब पूरे यूरोप की, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सारी बना लो, उनकी इतनी आबादी नहीं बनती जितनी इंडिया की आबादी है। तो उसके हाथ से उसमें चाइना बड़ा कहाँ काम, चाइना के बड़े बंदे वहां गए। उसके बाद उसके चाइना के बारे बाद में आता है। पर अब इंडिया से आगे आते हैं आप, रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार है, जो बर्मा कंट्री है, उन्होंने वहां तकरीबन 800,000 मेरी फिलहाल था वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। उनको कहा हमारा कल्चर ही मिलता है, मुसलमान यहाँ पे नहीं चाहिए। वो कितने बंदों को ने मारा, औरतों का रेप किया, उनको निकाला। वो इस वक्त कैंप में बैठे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर। बांग्लादेश में उनको कबूल करने का तैयार नहीं है, हालांकि उनके अपने लोग ही हैं पीछे से। उसकी पूरी तारीख की वीडियो आज आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो भी सारे रेफ्यूजी हैं, वो उनको गैर कानूनी समझते हैं, बल्कि वो है नहीं, लेकिन समझते हो, कहते हैं हम निकलो यहाँ से। उस पर कोई बंदा हमारा आवाज़ नहीं उठा रहा। ये सब बड़ा मसला कि अपने ऊपर बात आती है हम आवाज़ नहीं उठाते। फ़लस्तीन पर आवाज़ उठाते हैं, सूडान के ऊपर जहाँ पे मुसलमान को मार रहे हैं, यमन में मुसलमान को मार रहे हैं, वहाँ पर कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा। और ये सबसे बड़ा हिपोक्रेसी। आप जितनी बड़ी काटते हैं, एक न एक दिन ये आपको ही अपने घर को जलाएगी अगर आपने सही बातों का ना माना तो। अब वहाँ से आ जाए तो आगे आ जाए जापान की तरफ। अब जापान ने भी लास्ट ईयर तक जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ से पकड़ा, तकरीबन 20,000 के तकरीबन लोग हैं जापान के, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग इतनी है। उतने गैर कानूनी वहाँ लोग मौजूद है जिनको वो डिपोर्ट भी कर रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो वियतनाम के लोगों की है, फिर थाईलैंड के हैं, फिर चाइनीज़ है वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर, कोई चाइना की भी। अब सारे चाइना वाले अमीर भी नहीं है, वो जापान चाइना के पास है। अब उसके अंदर भी उसने जापान ने काफ़ी लोगों को वहाँ डिपोर्ट किया। हालांकि जापान की पॉपुलेशन आबादी का बड़ा मसला है, लेकिन उनको चाहिए लीगल बंदे, जो स्किल वाले बंदे चाहिए, सही बंदे चाहिए, उनको गैर कानूनी बंदे नहीं चाहिए। वो कोविड-19 के बाद काफ़ी ज़्यादा बंदे चले गए थे, तो जापान ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा हटाने की कोशिश की है। यही हाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहाँ भी कई लोग बोट्स के लिए जाने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने की कोशिश की है, जिसमें कई इंडोनेशियन है और वियतनामीज़ हैं, थाईलैंड के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो ये बड़ा मसला है। तो यही मसला थाईलैंड के लोग जो हैं वो जापान में है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी ये बड़ा मसले मसाइल है। तो ये सारा ये मसले मसाइल आप ये पूरी दुनिया को चेक कर सकते हैं, आप कहीं भी चले जाएँ। बाकी अफ्रीका में चले जाए, अफ्रीका के अपने मसले मसाइल है, वहाँ से सारे लोग भाग के आते हैं। ये जहाँ जहाँ लोगों को रोज़गार का मसला आएगा, लोग वहाँ जाएंगे। मुझे पता लोग कहते हैं हम रोज़गार के लिए जाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन मसला ये है कि अब वहाँ आप जाते तो हैं, लेकिन वहाँ जो क्राइम करते हैं, जुर्म करते हैं, वहाँ पे लोकल बंदे जो हैं, एक कल्चर क्लैश होता है ना। आप जहाँ जाते हैं आपको समझना पड़ेगा इतना बड़ा मसला क्यों पेश आया। अब ट्रंप क्यों इतनी ज़्यादा कहते हैं ताकत के साथ वहाँ सदर बनाया, उसको इतना ज़बरदस्त लोगों ने वोट दिया, क्योंकि इतने जराइम वहाँ पे, रेप केसेस, ड्रग्स वगैरह वहाँ पे साउथ अमेरिकन ने आके गंद डाल दिया वहाँ पे आके। उनकी इकॉनमी का मसला बनाया, उनकी वहाँ पे कई लोग लड़कियों से रेप वगैरह हुए हैं,
और ये चीज़ें उनके बर्दाश्त से बाहर होगी। इस वजह से सख्त फैसले कर रहे हैं, लोग आके एहतजाज कर रहे हैं, ये बड़ा बड़ी कहते हैं बेइंसाफ़ी हो रही है, ये हो रहा है। ये सारे वो लोग हैं जो थोड़ी देर का फेम चाहते हैं, अपने घर में कोई लाने के लिए तैयार नहीं है इनको। जब किसी जो लड़की या गैर कानूनी लोग जो जराइम करते हैं उसके बाद उस वक्त नहीं बोलते। अब लोगों का पॉइंट ये होगा कि लोकल बंदे जराइम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आपका घर है, आपका बच्चा वगैरह कोई जुर्म वगैरह करे तो जुर्म ही होता है, लेकिन फिर आपका सोच का मेयार कुछ और होगा। लेकिन कोई कोई बंदा कोई आके बाहर से बंदा आके आपको जुर्म करेगा, आपका सोच का मेयार कुछ और होता है भाईजान। इस समझने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें वहाँ पे इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मसला पड़ना पड़ा है। अब ये सारी बातें आपके समझ रखने के बाद इसका हाल क्या, अक्सर मैं बात कर रहा होता हूँ, हाल ये है कि भाईजान आप अपने मुल्क की कंडीशन को, चीज़ों को वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, जैसे चाइना ने किया। रातों रात का मसला नहीं, इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को मौके दें, लोगों की सेल्फ स्टीम इजाफा करें, आबादी के जो मेन इशू है, कोर इशू है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें कि ये इशू है क्या, क्यों, हमें कैसे एड्रेस करना। ये रातों रात का सफर नहीं है, ये एक लंबा सफर है, लेकिन इसका आगाज कहीं से तो करना पड़ेगा ना। आपको चेक करना पड़ेगा क्या मसले मिसाइल हैं। देखिए दुनिया कैसे चेंज होगी, दुनिया मैं कहता हूँ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक अमेरिका यूरोप से लोग रेफ्यूजी सालम लेके ना देने के लिए, या एशिया अफ्रीका नहीं जाएंगे। जब तक ये नहीं होगा दुनिया कभी चेंज नहीं हो सकती। मैं तो बड़ी जगह ये कह चुका हूँ, दुनिया उसी दिन चेंज होगी जिस दिन एक गोरा बंदा जाके अफ्रीका में जाके पनाह लेने की कोशिश करेगा, गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाएगा। मैं कहूँगा दुनिया चेंज होगी भाई। तो वो मुझे तो दूर तक कोई चांस नजर नहीं आता, ये ख्वाब में चांस नजर नहीं आता ये वाला। तो अपने लोगों को, अपने हमारे इन मुल्कों को चाहिए जो सदियों से इस तरह के हैं, बल्कि काफ़ी सालों से अब हो गया, कि उनका अपने अंदर इंडस्ट्री लगाएं, लोगों का मौका दें, उनको एजुकेशन टेक्नोलॉजी में लेके आएं। हमारे कहते हैं लोग बड़े टैलेंटेड हैं, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। और ये मसला दूसरा ये भी हो चुका है कि हमें डेमोक्रेसी जमहूरियत का जो हमें गोली दे दी गई ना, इसने सारी प्रोसेस का बड़ा स्लो कर दिया हुआ है। अब मैं इसके बारे में लगा, मेरी वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी, क्योंकि अभी रिसेंट सर्वे भी आया था इंग्लैंड के अंदर, मैंने लगा वीडियो बनाई है कि इंग्लैंड के अपने यंग बंदे कह रहे हैं कि उन्हें जमहूरियत नहीं चाहिए, उन्हें डिक्टेटरशिप चाहिए। तो ये भी ये चीज़ है, चाइना ने तरक्की इसलिए की है ना। तो ये मेरा ओवरऑल बताने का मकसद ये था कि मैं इस बारे में मैं काफ़ी देर की पहले बात कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो गैर कानूनी तारकीन वतन यानी इलीगल माइग्रेंट बन चुके हुए हैं। और ये एक शर्म का मकाम है उन लोगों मुल्कों के लिए भी, कितना आप जाते हैं बीवी बच्चों को छोड़ के। सारे लोग जराइम नहीं करते, लेकिन एक लिहाज देखा जाए तो आपके वहाँ जाकर जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है, फिर वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन डर डर के काम कर रहे होते हैं। हर मुझे उसके पूरी हमदर्दी है। लेकिन मसला ये है कि उसके साथ साथ जो जुर्म करने वाले आते हैं ना, वो फिर एक होता है ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और एक साफ मछली सारे तालाब को साफ नहीं कर सकती। यही मसला है। और जो हर बंदा चाहता है कि अपने मुल्क के मुताबिक अपने लोगों को सोचे, ट्रंप भी वही कर रहा है, बाकी इसलिए उसको बात करने की जरूरत नहीं है। एक बंदा है, कोई बंदा आपको अपने घर में नहीं चाहता, ना जाओ भाई वहां पे जाके, आपको कौन कह रहा है जाओ, अपने मुल्क में सब कुछ कर लो जाके। मुस्लिम मुल्क भी कबूल करने के तैयार नहीं, सऊदी अरब जो, अगर मदद में बात करनी है तो ये बात है। तो मैं ये बात को मैं लंबा करना चाहूँ, ड्रैग होता जाऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपके सामने ये सारा सूरत हाल लेकर आ सकूँ। ये इंडिया के लिहाज से भी इतनी, इंडिया जो चौथी बड़ी इकानी बना पड़ा, दूसरी तरफ ये मामला भी हैं। तो ये चक्कर है। तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवा दूँ कि माइंड के बाद मैं कोशिश करूँगा आपके सामने एवरी डे जो होती है ना, वो जो टॉप न्यूज़ हैं वो आप समझ लेके आऊँ, उसके एनालिसिस पेश करने की कोशिश करूँ, ताकि आपको ओवरऑल देखने का मौका मिले, लर्न करने का मौका मिले कि दुनिया के इस कदर में दुनिया में क्या हो रहा है। इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आप कहीं बैठेंगे बात करेंगे, आपके अपने जनरल नॉलेज में इजाफा होगा, आप किसी महफिल में कहीं बैठ के बात करेंगे, जॉब पे कहीं, तो आपकी रेपुटेशन में पॉजिटिव मसला इजाफा होगा, आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। और मैं हमेशा आपके सामने सच्ची चीज़ें लेके आता हूँ और उसको सही एनालिसिस पेश करता हूँ। उसमें कोई आप पता ना, को मैं ज़्यादा किसी की साइड लेता मजहबी लिहाज से, ना किसी की और साइड लेता हूँ माशी लिहाज से, किसी लिहाज से मैं साइड लेने कुछ नहीं करता, रंग नस्ल के ऊपर होकर। हमेशा मेरी कोशिश होती है आपके सामने चीज़ों को उसी तरह पेश की जाए, उसी पर्सपेक्टिव में पेश की जाए जिस तरह वो हो रही है, जिस तरह अनफोल्ड हो रही है। मेरी कोशिश मेरा यही होती है। और खुद ही को का बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड को मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी समाधान चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।